तो इसको जो बोलते क्या हैं आप उड़िया में? इसको बोलते हैं कमला। कमरा, कमला, कमला, कमला ही समझ लिए कमला। इकड़ा। हांडी मुआ हांडी मुआ। मतलब हांडी में पिठा हांडी में बनेगा। हांडी की मुंह में बनाते हैं, इसलिए इसके हांडी मुआ बोलते हैं। छिंची पिट्टा, छुंची पत्रा। छुंची पत्रा। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको खाना बनाना पसंद है। ऑनेस्टली बहुत पसंद है, लेकिन जो ये डिश बन रही है वही बनाना पसंद है। अनुभव जी नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू आवर फादर्स राइटिंग होम। दिस इज़ हिज क्रिएटिव डेन। तो उन्होंने ये कोविड के टाइम पे बनाया था। यहाँ पे उनका ये था कि एक शांत जगह पे एक गांव के वातावरण में बैठ के लिखें। सो ही कुडंट यूज़ इट मच, बट वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू एंड यू नो आई होप ही इज़ स्माइलिंग अप फ्रॉम देयर। सो मेरी दीदी, बड़ी दीदी अर्घ्य रूपा, एंड शी इज़ माई छोटी सिस्टर वर्ण रूपा, और मैं हूँ विश्व रूपा। थैंक यू। ये अशोका फ्लावर है और ये उड़ीसा का स्टेट फ्लावर माना जाता है इसे। ये क्या है? कोई स्पेशल ड्रिंक है, आप पी के बताइए क्या है इसमें। दिस इज़ योर ब्लाइंड टेस्टिंग। इसमें हरा मिर्च तो है, नींबू भी है। और क्या काफी जो refreshing जो drink जो है। आपको आ रहा है वो बताते जाइए एक एक। नमक से स्टार्ट करके। हाँ, नमक है, या तो जो आपका ऑरेंज है हाँ जी, हाँ जी। उसका रस है, हाँ। या नींबू से एक नहीं, का वो रस है है। ऑरेंज वाला है। हरा मिर्च है इसमें हल्का, हाँ जी। और थोड़ा शुगर भी है। नहीं, शुगर नहीं है। मीठा मीठा लग रहा है, हाँ, जूस की तो तरह है। ये है फर्मेंटेड राइस वाटर, जिसको हम बोलते हैं तोरानी। हाँ, तो पखाड़ में जो पानी होता है ना, वो है उसको बोलते हैं तोरानी। तो उसको हमने स्ट्रेन करके उसको दिया है आपको। एंड तो उसमें जो स्वीटनेस आ रहा है वही राइस का जो स्टार्च है उसी का ही स्वीटनेस है ना। तो आपने सही पकड़ लिया, एक्सेप्ट फॉर कि यू कैन नेम इट, बट सारे बाकी फ्लेवर्स ingredients आपने। सही था ना, ingredients हाँ हाँ सही हाँ। था। बहुत रिफ्रेशिंग है। ये चूल्हा हमारा पहले बार यूज़ हो रहा है। तो उससे पहले चूल्हे का पूजा होता है। तो उसमें वो बेर के लीव और घास, धूप घास वो डाल के फ्लावर दे के वी जस्ट डिड अ स्मॉल पूजा। अभी सबसे पहले क्या बना रहे हैं? पिठा बनाएंगे। कौन सा पिठा बना रहे हैं? एक छुंची पत्र और एक एंडूरी, हांडी मुहा। तीन पिठा बनाएंगे। अभी पहला कौन सा बना रहे हैं? तो एंडूरी एंड जो छुंची पत्र, इसके लिए स्टफिंग सेम है। अच्छा, तो फर्स्ट पूरा बनाएंगे फर्स्ट हम, जो उड़िया में पूरा बोलते हैं इसको। इसमें गुड़ और नारियल, बस ये दो चीज़ डालें ना। उसके बाद हम हांडी मुआ बनाएंगे। हांडी मुआ हांडी मुआ मतलब हांडी में पिठा हांडी में बनेगा। हांडी की मुंह में बनाते हैं, इसलिए इसके हांडी मुआ बोलते हैं। हाँ। हम हांडी में इस मांस का टोके डालते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका हम पछिया बोलते हैं उड़िया में, पछिया और अच्छा, टोकेई। तो इसके भाप में वो पिठा पकेगा। इस ये साल का पत्ता है। साल का पत्ता और मतलब बनाना लीफ कोई भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कपड़ा बांध के करेंगे तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मुआ पिठा बता रहे हैं, मीठा भी बनता है मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है। नमकीन भी बनता है। ये नमकीन वाला है। ये नमकीन वाला जो हम करी में खाते हैं, मटन के साथ खाते हैं, सादा वाला। वो मीठा वाला वो खाली खाते हैं। ये किस चीज़ का बैटर क्या है? इसमें क्या क्या है? बीरी और चावल। उड़द दाल और चावल दोनों का मिक्स है। हाँ, इसी के भाप में पक जाएगा। तो फूल भी जाएगा। अच्छा, इसको ढक देते हैं अभी। ऐसे कितने देर तक रहेगा? शायद 20-25 मिनट। 20-25 मिनट। साइज के लेकर होता है। हमारे यहाँ तो मक्कर में इतना बड़ा बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा पछिया से। ये बनाएंगे एंडूरी। इंदूरी पिठा। एंडूरी पिठा टर्मरिक लीफ को उससे बनाते हैं।
इसमें इलायची डाल रहे हैं, इलायची जिसको हम गुजराती बोलते हैं उड़िया में। हल्दी के पत्ते पे अभी राइस का जो बैटर है, राइस और उड़द का जो बैटर है जिसको फर्मेंट किया था उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं, और उसके ऊपर कोकोनट का जो स्टफिंग बनाया था हमने जैगरी के साथ, उसमें इलायची मिलाया तो उसको हम डाल रहे हैं अंदर। तो ये बनाना एक ये कला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम स्टफिंग होने से नहीं अच्छा लगता एंड बहुत ज़्यादा होने से भी अच्छा नहीं लगता। अभी हमारा इंडूरी पिठा रेडी है। इसको बोलते हैं क्या आप उड़िया में? इसको बोलते हैं कमला। कमरा, कमला, कमरा, कमला, कमला, कमला ही समझ लिए, कड़ा कमला। कमरा। उसका तो स्मेल, पके हुए लेते हैं, पके उसका हुए? स्मेल देखिए पत्ते का, खाली मैश करके स्मेल करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सिट्रसी अरोमा है। साथ में एक स्वीटनेस भी है हल्का। जो डार्क है वो कच्चा है, जो हल्का लाइट हो गया यू कैन पील इट एंड ईट। ये थोड़ा हाँ लगा। चलेगा, ये ट्विस्ट नहीं करना, फोल्ड आपकी तरफ फोल्ड करिए बस एक ही बार। हाँ बस, और ले लेंगे थोड़ा सा, उसको छिलके हम लोग खाएंगे। हाँ करेक्ट, सीख गया। ठीक है। कमला, तो उसके साथ हम लोग एक पागो बनाएंगे, कमला चौकटा। तो दिस इज़ लाइक यू नो वेरी मच रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड, सबका चाइल्डहुड आई थिंक। ऐसे एक डिश बनती है आपकी उत्तराखंड में, उसको बोलते हैं नींबू सना। नींबू सना। हाँ, तो मतलब वैसा ही नींबू थोड़ा सा मतलब चकोतरा, हाँ, उसको उसमें दही खटास सब मिला के, नमक में मिला के, चीनी मिला के उसके बाद सानते हैं उसको और धूप में बैठते हैं। हाँ, और धूप में बैठ के सब लोग अपना बैठ के खाते हैं इसको। तो वैसे बहुत अच्छा है, मतलब इतना विटामिन सी मिल जाता है आपको, हाँ जी। है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये वाला जो होता है ना, इट्स लाइक बिटवीन ऑरेंज एंड नींबू, सो इसलिए हम बोलते हैं कमला नींबू। कमला इज़ ऑरेंज एंड नींबू इज़ नींबू। तो इसका हल्का सा मिठास भी रहता है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी काफ़ी डिफरेंट, प्लेजेंट है, वेरी प्लेजेंट। थोड़ा सा नमक, थोड़ा क्योंकि ये स्मूथ है तो उसको फ्रिक्शन देने के लिए थोड़ा सा, एंड देन वी टिक द मिर्ची, लौंका, लौंगा, एंड थोड़ा सा शुगर भी डालेंगे। खट्टा तीखा मीठा तीनों का है मिश्रण। कोई भी ऐसे ये ऑरेंज का छिलका है, इसको हम लोग दोस्तों के आंखों में डालते थे, मतलब आसपास जब खेलते रहते, और ये माना जाता था कि इससे आपकी आंख साफ़ होती है, मतलब थोड़ा लहरेगा और फिर आंख से पानी निकलेगा, मतलब आंख साफ़ हो गई। मतलब दोस्त के लिए भला चाहते थे कि उसकी आंखें साफ रहे। हाँ, और देखिए क्या हुआ, हम सबको चश्मा लग गया हैं। आइए आपको देखते हैं, आपको लगा नहीं है। मेरा पूरा मेरा आप है आप। आप लगाइए अपने आप, अरे आंख बंद करके थोड़ी। बस बस आपको लंका मिलेगा, लंका। और थोड़ा सा ये पानी भी उसमें डिप करके फिर खाना होता है। हाँ बस बस, थोड़ा पानी में मीठापन भी होगा, तीखापन भी होगा और खट्टापन भी होगा। वाह, बहुत तीखा है। बहुत तीखा है लेकिन थोड़ा मीठा भी है, कम मीठा है, खट्टा भी है और बहुत ही उम्दा है। बाप रे, मिर्च ज़्यादा डाल दिया, पागो ज़्यादा हो गया। हाँ पागो ज़्यादा हो गया। आपने कहा ना, खाने के लिए क्या खाते ही टक मतलब चटकाए लेके खाए हम लोगों ने। चटकारा। चटकारा आना चाहिए। ये बैगन का पुच्छी का बनाया हुआ है आप? हाँ, बढ़िया। छिंची पिट्टा, छिंची पत्रा। छुंची पत्रा, ऐसे ही रवा डोसा ही बनाता है वो, थोड़ा और उस तरह छींटते हैं, बट तरीका यही है, वो भी तवे पे बैटर छींटते हैं। फिलिंग है, स्टफिंग जो हाँ, जो पूरा। स्टफिंग बनाया है आप, नारियल और गुड़ का, इलायची का। और कभी वो जो छेना, छेना भी देते हैं। छेना भी है इसमें? चना भी देते हैं, चने का भी बनता अरे वाह, कितना बढ़िया बन गया, क्या बात है। ये गर्मा गर्म छिंची पिट्ठा, छिंची पत्रा, छुंची पतरा, पत्रा पत्रा। लीफ। हाँ छिंची पतरा। छुंची पत्रा, एंड पत्ते जैसा पतला है। बहुत बढ़िया है। मैंने तो गुड़ किसी चीज़ में भी इस्तेमाल किया हुआ, बहुत अच्छा लगता है। वो इतना अच्छे से कैरमलाइज हुआ है, सबसे अच्छा लगा है। कैरेमलाइज भी हुआ है और साथ में जो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल थिन और क्रिस्प। हम लोग जब
मैंने छोटे थे ना, तो हमारे जो दादी माँ है ना, वो बनाते थे वो। तो हम लोग उसके चारों तरफ बैठे बैठे रहते। एक हाँ, एक बार उसका टर्न मैंने हम खा लिए, फिर एक बार टर्न आने के लिए फिर हमको वेट करना पड़ता था। धीरे धीरे होता है ना। अब तो ये जो अंदर का स्टफिंग है अच्छा। थोड़ा सा बच गया है, इसका क्या करेंगे अब? हम इसको मिला के एक चकुली बना देते हैं, पीठा बना देते हैं। हमारे यहाँ दो तरह का चकुली बनता है, एक सरू चकुली जो बहुत पतला होता है जैसे डोसा का टाइप, और दूसरा तरह का मोटा वाला चकुली। इसको मिला के हम बना देंगे यहाँ पे। तो बूढ़ा की चॉकलेट क्यों बोलते हैं? तो बड़ा है बुढ़ा, बुढ़ा इसलिए बोलते हैं। पतला नहीं है, मोटा वाला है। एज्ड चॉकलेट है। हाँ, चलिए सही है, बढ़िया है, फ्लफी बना हुआ है। बिग साइज का है। हाँ। कैसा बना नीनी जी? बढ़िया बना है ना? चलिए थोड़ा हम भी खा लेते हैं। हनुमान को भी खिलाएंगे। उसका नाम है हनुमान, इनका बेटा है ना वो। अच्छा आइए हनुमान जी, आप भी आइए। बढ़िया मतलब केक की तरह लग रहा है सर, केक खा रहे हैं हम। पैनकेक। हाँ अब क्या बना रहे हैं? हाँ, आलू पोस्तो पत्र पोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं काट के लाई हूँ आलू। पखालो बाद में जो जो आइटम है खाते हैं हम लोग यूजुअली, वही मैं बना रही हूँ। फिर प्याज, कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा हरा मिर्च। इसमें सिर्फ पोस्तो है और कुछ नहीं है। नमक थोड़ा, सरसों का तेल। हाँ बस। ये साल का पत्ता है? हाँ, साल का पत्ता है। इसको रैप करके आग में डाल देंगे हाँ बस? अच्छा इसको रैप कर दिए। इसको धीमी आंच में डाला जाता है। हार्डली 7 to 8 मिनट्स में वो ये हो जाएगा। तैयार हो गया ये पत्थर पोड़ा, पत्र पोड़ा। ये बड़ी जो बोलते हैं उसका ये पकौड़े के साथ खाते हैं ये? पखालों के साथ खाते हैं। हाँ बड़ी चूड़ा। बड़ी चूरा। कोई कोई इसको पूरा पीस लेता है। हम लोग इधर थोड़ा दरदरा कूटते हैं। लहसुन भी क्रश कर दिए। हाँ, थोड़ा मिर्चा दे रही हूँ क्योंकि आप तो खाते नहीं हो, पर हम लोग ज़्यादा डालते हैं। प्याज कोई कोई लेते हैं, कोई कोई नहीं लेते हैं, तो प्याज भी जाता है। सब छेचा ही है। छेचा का मतलब क्या होता है? उसको कूट कूट के करना, तो कूटा जो बोलते हैं आप लोग, हम लोग उसको छेचा बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का छेचा बन सकता है? हाँ, किसी भी चीज़ का। थोड़ा नमक, मतलब थोड़ा, एकदम थोड़ा, बस। सरसों का तेल। हाँ, ऊपर से डाला जाता है। हो गया रेडी? हाँ, और क्या बनाएंगे? और बादाम का भी ऐसा ही बनता छेचा? है। हाँ छेचा? हम लोग बोलते हैं चिनिया बादाम। और वो बोलते हैं महाराष्ट्र में बोलते हैं सिंगदाना। सिंगदाना। और दिल्ली में मूंगफली। लहसुन दे दिया। ये मस्त होगा। थोड़ा सा दीजिए। बस मिर्च आ गया। हाँ लौंगा नहीं चाहिए। नहीं, इसमें अम्बुलो राई। पहले हमने वो कढ़ाई में तेल डाल के फिर कड़ी पत्ता डाला और थोड़ा हींग और जो पंच फुटना है वो डाला, और फिर भिगो के रखा था अम्बुलों को, नहीं तो वो थोड़ा ड्राई रहता है ना, तो भिगो के रखा था उसको डाला, और फिर थोड़ा सा पानी देके उसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी मैंने कुछ ही समय के लिए। इसमें सरसों का पेस्ट जाएगा। ये तो फेवरेट था, बेस्ट डिश। ये थोड़ा सा अलग है उससे। हाँ। आपने पैलेस में खाया था ना, उसमें दही था। अच्छा इसमें दही नहीं रहेगा। एग्री।
नारियल भी जाता है इसमें। और ज़्यादा इसको नहीं पकाते, थोड़ा ही पकाते हैं। और ये भुना हुआ जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तैयार हो गया है। होम स्टाइल मटन करी है जो हम जनरली संडे को दिन घर में बनाते हैं। मटन को मैरिनेट कर रहे हैं, उसमें दही और ये सरसों का तेल होता है ना, हल्दी, नमक, उसको अच्छे से हाँ मिक्स कर लीजिए। और इस मटन में जैसे वो कलेजा ना और थोड़ा सा फैट भी रखा हुआ है, तो उसका अपना फ्लेवर होता है। सबसे पहले सरसों के तेल में आलू हाँ, को पहले छुट्टी के साथ सरसों कर के रहे तेल आलू को फ्राई कर लेते हैं। हैं। आलू जाता ही है मटन करी में। सबका फेवरेट है आलू ना, मटन करी मीन्स सभी को चाहिए आलू। सारा का सारा फ्लेवर आलू का छिलके में होता है। फ्राई हो गया आलू। थोड़ा फ्राई होगा, फिर हम जब मटन को जो हम राइस बनाएंगे ना, उसमें फिर आलू उसको पकेगा उसके साथ। अभी पूरा लाल कर लिए हैं। हाँ, अभी थोड़ा चीनी लगेगा उसमें, थोड़ा चीनी, उसके बाद तेज पत्ता, खड़ा मसाला जो है ना, प्याज। अभी प्याज के साथ मटन को हम फ्राई करेंगे, जब तक उसका जो पानी निकल नहीं जाता तब तक। ये झोल वाला बनता है। हाँ झोल वाला हाँ हाँ, बाद में झोल होगा। ओडिया होम स्टाइल संडे मटन करी बन रहा है और वो खाएंगे मुआ पिठा के साथ। उससे पहले इंदौरी पिठा टेस्ट करते हैं। तो ये जो दीदी ने बनाया था इंदौरी पिठा, वो रेडी है अभी। हाँ, सो दिस कम्स लाइक ए स्मॉल पार्सल। तो उसके अंदर जैसे छोटा सा सरप्राइज है, तो आप इसको खोलिएगा, ये ठंडा होने पे अनरैप किया जाए। थोड़ा स्टार्टिंग हैज़ टू बी प्रॉपर, थोड़ा सा। हाँ, वाह, हाँ हाँ, अभी गर्म है तो ये थोड़ा निकालने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन तो ये ठंडा खाते हैं। नहीं गर्म खाइए, ठंडा भी है एक। आप गर्म भी ट्राई करिए, और एक ये ठंडा वाला भी रखा हुआ है। सो मैं गरम वाला खाऊंगा। हाँ, गर्म वाला खाइए। इसका जो स्टफिंग है उसका भी अच्छा है, कैरामलाइज टेक्सचर भी है, फ्लेवर भी है। और थोड़ा जो गुड़ है हल्का जो कढ़ाई में लग जाता है, उसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। हम जो पानी था ना बहुत, जो मटन का पानी था वो सब निकल गया। अभी हम तेल ऊपर आया है, अभी हम मसाला डाल देंगे। इस मसाला में क्या है? मसाला अदरक, लहसुन और प्याज और मिर्ची, लाल मिर्ची। अदरक, लहसुन, प्याज और लाल मिर्ची। तो ये जो सिलबट्टा में पीसे हैं वही डाला है आपने, हैं? वाह, डालती ही स्मेल अच्छा हो गया। मतलब ये फ्रेश गार्लिक का तो अपना एक अलग स्मेल होता है। तो ये भी किसी त्यौहार से एसोसिएटेड है। हाँ, उड़ीसा में एक सेइंग है कि 12 मास 13 पर्व। हाँ, सो 12 महीने में 13 हमारा फेस्टिवल्स रहता है। तो हर फेस्टिवल के साथ में एक स्पेसिफिक डिश होता है जो उसमें बनाया जाता है। तो ये वाला जो पिठा है, इंदौरी पिठा, ये एक हमारा फेस्टिवल है, उसको बोलते हैं प्रथमाष्टमी। मतलब जो पहला बच्चा जो पैदा होता है उसी के लिए बनता है, उसकी मनोकामना के लिए। क्योंकि लाइक पहले बच्चे का आना बहुत ही एक हाँ ये होता है, क्योंकि पापा और मम्मी का स्टेटस एक अपग्रेड हो जाता है ना, यू बिकम फादर मदर। सो वो जो है बच्चे को थैंक बोलने के लिए, एंड देन बच्चे के लॉन्ग लाइफ के लिए, एंड देन आगे जाके वही बच्चा बिकम्स द हेड ऑफ द फैमिली। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए उसको एक अलग दर्जा दिया जाता है, उसको एक अलग स्टेटस दिया जाता है। तो उसी दिन बनता है ये पिठा, हल्दी पत्र पिठा या इंदौरी पिठा। तो हम लोग जैसे दीदी बड़ी है तो उसके लिए बनता था नया ड्रेस एंड पीठा और ये सब, एंड उसके लिए एक स्पेसिफिक फेस्टिवल। एंड हम दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सो वी यूज्ड टू वेरी जेलस ऑन दिस डे कि
हमारे लिए क्यों नहीं है ऐसा कोई फेस्टिवल कि द्वितीय अष्टमी तृतीय अष्टमी तो ये भी होना चाहिए। दीदी शेयर करती थी आपसे ना? पीठा शेयर करती थी लेकिन ड्रेस नया ड्रेस तो नहीं करती थी। दो ड्रेस होती थी हमारा, दो ड्रेस होते थे घर में, मामा के घर से आते थे। हाँ उसके लिए, हाँ ये मामा के घर से कपड़ा आता है, नया कपड़ा आता है बच्चे के लिए। सो उसका मामा जी के घर से आएगा एंड घर से भी जाएगा। सो 2 एक्स्ट्रा नए क्लोथ्स पर ईयर। एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बच्चे ने चाहा तो कपड़ा नया आ गया, फैशन आ गया तो नया कपड़ा आ गया, ऐसा नहीं है। 4-5 ही टाइम होता था जब हमें नया क्लोथ्स मिलते थे। जीरा पाउडर, फिर देखिए ये है धनिया पाउडर, फिर ये लाल मिर्ची का पाउडर, अभी थोड़ा हल्दी भी दे देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको खाना बनाना पसंद है। ऑनेस्टली बहुत पसंद है, लेकिन जो ये डिश बन रही है वही बनाना पसंद है, मटन या चिकन। और वो भी अपने लिए तो है ही साथ में, लेकिन दोस्तों के लिए। यहाँ तो बिल्कुल पिकनिक वाला माहौल है मुन्ना जी के घर पे, और सब लोग साथ में बैठ के बना रहे हैं क्या खाना। अब इसमें जो फ्राइड आलू हैं छिलकों के साथ वो डाला जा रहा है। अब आलू के साथ मटन की भुनाई होगी। हाँ, बताइएगा कितना? इतना थोड़ा नमक, अगर वो कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं ना, उससे मसाला का भुनाई भी अब हुआ है। तो ये पखोलो है। हाँ जी, पखाला, पखाड़ो पखाड़ा, पखाड़ो, पखाड़ो, अड़ नहीं अड़ा, ल, अड़ा, पखाड़ो, यस पखाड़ो। ये पखाड़ो। पखाड़ो है। साथ में कि आलू चोखा। हाँ, सो नॉर्मली आलू को बॉयल के बनाते हैं। दिस वन इज अच्छा, जो आग में भुने उस वही वाला चोखा है हाँ उसका। जी हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं? आलू पोड़ा। जो आग में पकाया मतलब पोड़ा हो गया। हाँ जी, आलू हो गया। तो ये आलू का चोखा हो गया, बरी चूड़ा हो गया, बादाम चूड़ा। उसके बाद फिर आलू पोस्तो पत्रो पोड़ा, हाँ अम्बुल राई, हाँ जी, बड़ी, नहीं पोस्तो बड़ा, पोस्तो बड़ा। हाँ वैसे पोस्ता का बड़ा है। पोस्तो का बड़ा है। अच्छा, क्या बात है। और ये आपका पखोलो हो गया। पखाड़ा। तो पखोलो है क्या? एक बार सो पखाड़ो सारे उड़िया का एक सोल फूड है। एंड ये उड़ीसा के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से खाया जाता है। एंड मोस्टली समर में हम लोग इसको खाते हैं। सो व्हाट इट इज़ फर्मेंटेड राइस का, मतलब वाटर के साथ में राइस। सो पखाड़ा अगेन 2-3 तरह का हो सकता है। एक है सौजा पखाड़ा जो फ्रेशली बनाया जाता है, जिसमें हम दही ऐड करते हैं या नींबू ऐड करते हैं फॉर दैट सिट्रस फ्लेवर। एंड दूसरा होता है ये जो फर्मेंटेड, जिसमें नेचुरल से थोड़ा सा अपना खट्टापन आ जाता है, साथ में राइस का मीठापन भी आ जाता है। सो दोनों का एक सौंधा से एक फ्लेवर भी आता है। तीसरा वाला है कि छौंक लगा के बना सकते हैं कोई भी राइस को ना, वैसे पखाड़ा बना के उसके ऊपर लास्ट में से तड़का लगा सकते हैं, तो वो भी एक हो गया वेरिएशन। तो ये वाला जो राइस से बना हुआ है ये है मुगेई चावल का, जो आपने खाया था कल, उसी चावल का ये राइस है। तो ये मयूरभंज में ग्रो होता है। एंड ये वाला लाल रंग दिखता है थोड़ा सा, उसमें ब्राउन रहता है हल्का सा। एंड पखाड़ों के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइस को थोड़ा सा हल्का सा ओवर कुक किया जाए, क्योंकि ऐसा हार्ड रहता है ना, चावल जैसा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा उसको फर्मेंट होने के लिए, खाने के लिए, देन बिकम्स लाइक वेरी मशी एंड सॉफ्ट टू द पैलेट। तो ये जो पानी इसको तुरानी बोलते हैं? इसको तुरानी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जो जी मैंने पिया अभी। हाँ जी हाँ जी। तो कहते हैं इसको खा के नींद आती है। हाँ, हाँ पोस्तो है ना, उसके साथ वो भी थोड़ा होता है नींद के लिए। हल्का सा हाँ, नींद आ घूम जाता होता है। है, मतलब नींद अच्छा आती है। नींद आता है। अच्छा नींद आता है।
तो दोपहर में खाते हैं। दोपहर में खाते हैं। एंड बहुत लोग सुबह जैसे ना जो खेत में काम करते हैं वो सुबह खा के निकल जाते हैं एंड देन दिन भर काम करते हैं, फिर रात को आके फिर से पखाल खाते हैं, सोते हैं। एक बार कुक करने से हो जाता है, क्योंकि सुबह किए तो उसी को पानी डाल के रख लिए और शाम को हो गया। बचा कुचा अगले दिन भी खा लेते हैं, तो फिर ये ज़्यादा ही बनता है। तो एंड पखाल ऐसा चीज़ है कि उसके साथ में ना आपको बहुत सारा आइटम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक खा लिया एंड देन उसमें से थोड़ा सा जस्ट फ्लेवरिंग के लिए आप थोड़ा सा हल्का सा कुछ खा लिया, अदरवाइज उसका खुद ही का फ्लेवर एंड टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये पखालों को खाने से पहले ना, पहले जो लंका होता है ना उसको पागो बनाना होता है, तो उसको लेके पहले करना है। नीचे वो बॉटम बेस में उसको थोड़ा सा मैश करना होता है उसको, और उसको खाने के लिए आपको अपने हाथ को ऐसे क्लॉ जैसा बनाना पड़ेगा। देन गो इनसाइड एंड देन आप उसको ड्रेन करिए, ओके, एंड देन जैसे आप राइस खाते हो आपका लंका आपके बीच में। लंका लगाया था इधर। ये ऐसे राइस निकाला। हाँ इसमें वो मैंगो जिंजर है। हाँ जी। वाह, इसलिए तो आई टेस्टी लग रहा था। उसके बाद आप एक कुछ आइटम जो भी है ना उसमें डिश है उसमें से कोई भी एक खा सकते हैं अपना। अच्छा, मिक्स नहीं करना है इसमें, ना ना ना, अलग मिक्स खाना नहीं है। ये असम में भी खाते हैं, बंगाल में भी खाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी खाते हैं। साउथ में भी खाते हैं एंड काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी हाँ जी, हेल्दी है। बहुत हेल्दी है। ये बड़ी चूड़ा बहुत सही बना हुआ है, क्रंची। साथ में प्याज खाते हैं क्योंकि आई थिंक समर में कच्चा प्याज खाने से हीट स्ट्रोक नहीं होता है, तो विंटर्स में नहीं खाते बिल्कुल भी? खा सकते कम हैं। खाते हैं, कम खाते हैं। सोजो पखाल खाते हैं। हाँ, फ्रेश बना के। मैंगो जिंजर का फ्लेवर बहुत बढ़िया लग रहा हाँ जी। है। आम का फ्लेवर भी है, अदरक का फ्लेवर भी है। ये खाते हैं आलू पोस्तो पत्तर पोड़ा। हाँ जी। मस्टर्ड का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है, झांस भी है और पंजन फ्लेवर भी है। हाँ जी। अम्बलू राई। मतलब एक तरह से फ्रेश अचार है आम का। कोई कोई तो पखाल खाने के बाद उसी तुरानी में मूढ़ी डाल के भी खाते हैं। हम लोग जब छोटे थे ना तो ऐसे समर वेकेशन में सारे कजिन्स आ जाएंगे एंड सबको पखाला इतना कहाँ से बनाओगे, तो एक बार में हो गया पखाला, उसके बाद सेकंड राउंड किसी को चाहिए तो फिर उसी में मूढ़ी डाल लेते हैं हम लोग। तुरानी में? हाँ, तुरानी में। हाँ, पोस्तो का बड़ा है। बड़ा, सिर्फ पोस्तो और प्याज और हरा मिर्च। ऊपर का क्रंची रहता है और अंदर का जो है वो सॉफ्ट थोड़ा रहेगा। सॉफ्ट। रहता है मेन कॉम्बिनेशन मुझे तो सबसे अच्छा ये मूंगफली वाला, मतलब सब कुछ अच्छा है, कोई एक कहना मुश्किल है, बट हाँ ये है कि इसमें सब सारे फ्लेवर्स हैं। तीखा भी है, खट्टा भी है, उसके बाद स्मोकी फ्लेवर भी है और टेक्सचर भी वैसा ही है। आपका आलू का चोखा है थोड़ा वो मैश्ड है, फिर बड़ी चूड़ा है वो क्रंची है, तो सभी टेक्सचर सभी फ्लेवर मिल जाते हैं। और अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप खाते हैं। उसके बाद फिश भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं लोग। इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेवी वाला चीज़। पखाल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? पखाला दिवस 20 मार्च को एवरी ईयर मनाया जाता है। तो उसी दिन ये जो एक फूड है जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं उसी को टू मेक इट अ सेलिब्रेशन एंड वर्ल्ड ओवर सब जगह हम खाएं। तो एंड हम जैसे बाहर रहते हैं तो सारे फ्रेंड्स मिलके 28 को दुबई में इकट्ठा होके एक जगह पे एंड एक एक जन एक एक डिश बना के लेके आता है, देन आप क्या ईट बना के ले टुगेदर। आते हैं? मैं मोस्टली साग बना के लेके आती हूँ। साग? हाँ, सो जो वाटर स्पिनच नहीं होता, कलमी साग। मॉर्निंग ग्लोरी, हाँ कलमी साग मुझे बहुत पसंद है। तो उसको लहसुन वाला छौंक देके तो उसको बनाने के लिए बहुत सारा बनाना पड़ता है ना, बिकॉज ऐसे ह्यूज क्रू, तो मोस्टली मैं वही बनाती हूँ। सब मिल जाता है वहाँ पे? हाँ, सब मिल जाता, बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, लेकिन पखाड़ों का वो ये जो फर्मेंटेशन है वो नहीं मिलता है। सो हम लोग हमेशा वो फ्रेश पखाड़ों में उसको मिमिक करते हैं टू मेक इट स्मेल लाइक बासी पखाड़ा। तो मैं कभी कभी उसमें थोड़ा सा रॉ गार्लिक को ग्रेट करके डाल देती हूँ, नींबू और हरा मिर्च, ये सब डालने से ना उसका फ्लेवर प्रोफाइल एक कैसे बन जाता है कि आपको लगता है कि बासी पखाड़ा है बट है नहीं। चलिए अब इनमें इसको तुरानी पीते हैं ना? हाँ जी, तुरानी पीते हैं।
ये बहुत ही उम्दा है। धन्यवाद। ये मुआ पिठा हाँ देखो राइस केक की तरह लग रहा है हैं? तो ये आपका मुगई चावल ये मुगई चावड़ा, हाँ ये है मुआ पिठा और ये मटन करी, संडे वाला मटन करी। संडे वाला मटन करी। हाँ हाँ जस्ट असो असो असो। ये अपना मुआ पिठा लेते हैं, इसको इसमें मैश करते हैं ग्रेवी में। जिस तरह से साउथ इंडिया में लोग इडली के साथ में नॉनवेज खाते हैं वही चीज़ है ये। स्टीम्ड राइस केक है, इडली वाला ही टेक्सचर है, काफ़ी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो अच्छे से जब ग्रेवी में मिलाते हैं तो पूरा ग्रेवी वो एब्सॉर्ब कर लेता है। सारा जो मीट का फ्लेवर है, मसालों का फ्लेवर है वो उसमें आ जाता है। उसके बाद उसको आप खाते हैं। होम स्टाइल है, जो मतलब झोल वाला मटन होता है वो है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आपने इसमें प्याज 2 बार डाला। एक बार तो शुरू में जब फ्राई कर रहे थे वो डाला बारीक कटे हुए, उसके बाद दोबारा प्याज का पेस्ट डाला, तो उससे क्या होता है? इसलिए कि थोड़ा ग्रेवी तरह जो जो ये है ना हमारा झोल जो बनते हैं जी जी, झोल करी हो गया। थोड़ा गाढ़ा हो इसलिए। अच्छा, गाढ़ा करने के लिए। ऐसे ही जो होता है ना, एक कोई अच्छी डिश, तरह से मिक्स हो जाए मसाला के साथ। ये आपका मटन तो प्याजा हो गया। हाँ, 2 तरह का दो प्याज है। हाँ, 2 बार प्याज। तो पहले बार में जब होता है ना तो मटन को ऐसे खाली भुनेंगे तो वो लाड जैसे निकल गया आपका, कल देखा था आपने। तो प्याज के साथ में करने से प्याज से उसका मॉइस्चर निकलता है, तो दोनों मिलके अच्छे से इन्फ्यूज़ होते हैं एंड इट कम्स आउट एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट प्रोफाइल। तो फिर ये वाला होता है थिक करने के लिए ग्रेवी को, दैट इज़ फॉर फ्लेवरिंग। तो दोनों मिक्स होके एक अच्छा टेक्सचर बन जाता है। बहुत बढ़िया बना हुआ। नहीं, आलू डालने से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्वांटिटी बढ़ती है, हाँ दूसरा मटन को एक बॉडी मिल जाता है, करेक्ट। एक तो डेप्थ मिल जाता है फ्लेवर्स का। वो भी है। तो आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, पिठा के साथ में या राइस के साथ में? पिठा के साथ में। पिठा के साथ। हाँ पापा ने ये जगह बनाया हुआ था, ये जो स्पॉट है पेड़ के नीचे, कि सब आके यहाँ पे बौना भोजी करेंगे। बौना और भोजी, पिकनिक बनाएंगे। बौना भोजी इज़ लाइक, बौना इज़ लाइक फॉरेस्ट, भोजी इज़ भोज। तो यू नो ओपन में जो पिकनिक बनाते हैं ना, तो उसको उड़िया में बौना भोजी बोलते हैं। तो यू मस्ट बी हैप्पी टुडे। चलिए, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा आप लोगों ने खाना खिलाया, बहुत मेहनत के साथ, और सब कुछ बहुत अच्छा था। Thank you so much for coming and most welcome anytime you come to Baripata. And और ये हम तीनों की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। जी थैंक यू। मुगुनी ये पत्थर का- मयूरभंज से ही बनता है। अच्छा खिचिंग मंदिर जिस पत्थर से बना है, और उसी पत्थर से ये वाला चीज़ बना है, जिसमें छेचा कहते हैं, हम लोग छेचू कहते हैं। और ये मुगनी पत्थर से बनता है, और जिसे काला पत्थर बोलते हैं, उस चीज़ से बना है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और छेचा बनाऊँगा, हाँ बादाम छेचा, और मयूरभंज को याद करूँगा। हाँ। Thank you so चलिए, much. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।